फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेनू सिन्हा। गूगल नेम माय चैनल नेम इज गपशप बाय आर्या। हाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बहुत खुशी की बात है। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगी। मैं अभी कुंभ स्नान करने गई थी। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप कैसे गई, अपना शेयर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो मैं बता रही हूँ, मैं बाइक ऑन रोड गई प्रयागराज। ऑन रोड गई प्रयागराज। यहाँ से पटना से मैं 5:30 सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 बजे मेरी गाड़ी खुली। हम लोग 5 लोग थे गाड़ी में। गाड़ी खुली, हम लोग बक्सर होते हुए प्रयागराज, बनारस बक्सर के बाद आया बनारस, गाजीपुर, बनारस, उसके बाद प्रयागराज हम लोग गए। गए तो बहुत ही अच्छे से। उस दिन मैं फास्टिंग में थी, सोची कि शाम तक 3-4 बजे तो डुबकी लगा ही लूँगी। उसके बाद मैं अन्न खाऊंगी, फ्रूट्स वगैरह खाई गाड़ी में। हाँ, उसके बाद जब वहाँ पहुँची तो करीब 10 किलोमीटर सरस्वती पार्किंग, जितना भी गवर्नमेंट का पार्किंग है, थोड़ा पीछे था। गाड़ी लगाने का मतलब है कि वहाँ से आपको चलना है। और सबसे बड़ी बात है, बाइकर तो वहाँ पर मिल ही जाएगा, बाइकर्स। लेकिन आप 5 लोग हो, बाइक से आगे पीछे हो जाएंगे तो वो और ज़्यादा परेशानी होगी। इससे अच्छा है कि आप चल लीजिए। तो मैक्सिमम जितनी दूर गाड़ी जा सकती थी। जाम तो 9 तारीख को मैं नहाई, 9 फरवरी। जाम तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। संभाली कि सारी गाड़ियाँ जा रही हैं तो बैरिगर लगा हुआ है झूसी के पास, उससे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं हम लोग। कांदा अंडवा अंदवा अंदवा के से आगे आपको नहीं, वो लोग आगे प्राइवेट गाड़ी को जाने दे रहे थे क्योंकि उधर जाम हो जाएगा। बैरिगर लोग रखा था। तो अंदवा तक जाने के लिए उससे बहुत पीछे ही हम लोग कोशिश कर धीरे धीरे गाड़ी मेरी बढ़ रही थी। सोचे कि वहाँ उतरने का मतलब है, गाड़ी पार करने का मतलब है कि वहाँ से फिर पैदल चलिए। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे थे जाम में ही। और पूछते भी जा रहे थे लोगों से कि कितना किलोमीटर और बचा है, कहाँ उतरना है। हाँ, जब एकदम 7 बज गया, शाम का 7 बज गया, गाड़ी में ही प्रयागराज पहुँच के हम लोग को 2-3 घंटा लग गया जाम में। हाँ, गंगा जी पहुँचने तक। तो फिर हम लोग लेकिन एक आदमी बहुत अच्छा आइडिया दिया, बहुत अच्छा। बोला कि मैम, जब भी आप गाड़ी पार कीजिएगा तो अब सपोज दैट आप राइट साइड से प्रयागराज जा रहे हैं तो पार्क गाड़ी कीजिएगा लेफ्ट साइड, ताकि आप जब लौटिएगा नहा के तो आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं तो हम लोग घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग तो नहा के आ गए हैं, लेकिन गाड़ी कैसे निकालेंगे ट्रैफिक में। ये बात बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही सुविधाजनक हो गया हम लोगों की यात्रा। तो हम लोग यू टर्न कहीं पर देख के, मेरा ड्राइवर गाड़ी को लेफ्ट साइड, एक रोड के साइड ही सब लोग पार करते हैं। ये पार्किंग मिला तो मिला, नहीं तो रोड साइड ही लगा के लोग अच्छा सा जगह देख के और उतर जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, कपड़ा उपड़ा लेके। तो हम लोग रोड साइड गाड़ी को लगा दिए और वहाँ पर फ़ोटो ले लिए कि यहीं पर हम लोग गाड़ी पार्क किए हैं, अच्छे से देख लिए। और गाड़ी को पार्क करके, बंद करके, और जो भी पूजा पाठ का सामान था, नहाने का कपड़ा था, ले करके हम लोग गाड़ी से उतर गए। हाँ, उसके बाद पैदल यात्रा शुरू किए, चलने लगे हम लोग। थोड़ी दूर चले, साइड में रास्ता है जिधर से बाइक जाता है, बना हुआ है सीमेंट का, चलने के लिए। उसके बाद थोड़ी दूर चलते चलते हम लोग थोड़ी दूर चले तो मैं एक ठेला देखी। ठेला पर अच्छे से गद्दा बिछा रहता है और उस पर लोग जाते हैं। तो मैं बोली कि भैया, आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो ऐसे मैम, मैं तो 3 किलोमीटर तक ही ले जाऊँगा, कांदा तक। कोई बात नहीं, चलिए। 3 ही किलोमीटर हम लोग आगे तो बढ़े। हम लोग उस 5 जन थे और 2-3 आदमी, 8 आदमी ठेला पर बैठ गए अच्छे से। ठेला वाला अपना चलाया ठेला। जब 40 रुपये ईच लिया,
कोई बात नहीं है, बेचारा बहुत मेहनत किया था। फिर हम लोग को वहाँ का अंदर उतार दिया। वहाँ हम लोग डिनर, अब रात हो गई थी, हम लोग वहाँ खाना खाए। बहुत अच्छा होटल था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। वहीं हम लोग खाना खाए। अब नहाने का कार्यक्रम तो सुबह होगा, क्योंकि अभी तो रात्रि के 9 बज रहे हैं। भूख भी लग गई थी। आज तो हुआ नहीं, फलारी में हम लोग निकले, लेकिन स्नान तो हुआ नहीं। तो हम लोग खाना खा लिए अच्छे से। उसके बाद सबसे अच्छा कि हम लोग रुके नहीं। हम लोग इधर उधर इन्हें कि होटल में रुक गए नहीं, हम लोग कंटिन्यूअसली चलते ही रहे। हाँ, दिन भर तो गाड़ी में थे, थके नहीं, चलने में भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद होटल से खाना खा के निकले। देखिए प्रभु की कृपा, जैसे खाना खा के निकले तो वहीं पर एक थोड़ी दूर चलने के बाद एक हम लोग को लॉरी मिला, गाड़ी ऑटो टाइप का, जो पीछे से ओपन रहता है, जिसमें सब्जी वगैरह लोड करके, सामान लोड करके लिए। वो गाड़ी भी वहाँ अवेलेबल है, उस पर भी लोग जाते हैं। उसमें गद्दा बिछा रहता है और ड्राइवर आगे बैठता है, पीछे 10 जन, जितना गाड़ी का कैपेसिटी है उसमें आप बैठ जाइए अपना बैग उग लेके, और वो चलेगा। उस गाड़ी में हम लोग फिर बैठ गए। हाँ, बैठ गए। और 5 आदमी का हमको लगता है कि 5 पर्सन का 300 रुपीज़ लिया। वो बहुत झूसी तक गए उससे। बहुत लंबा रास्ता, बहुत लंबा रास्ता। अभी तो थोड़ा सा चले ही थे कि वो गाड़ी हम लोगों को मिल गई। हम लोग उस पर बैठ गए। अब गाड़ी मेरी जा रही है, सुनसान जगह साए साए जा रही है। कौन रास्ता से ले गया, थोड़ा शांति ही थी। झूसी गए, वहाँ से झूसी चले गए। उसके बाद फिर उतरे उस गाड़ी से, फिर थोड़ा चलने लगे। थोड़ा दूर चले, हम लोग को चलना बहुत कम पड़ा। समझिए क्या माया है प्रभु की। इधर उधर देखिएगा तो कुछ कुछ सवारी मिलते रहता है। बाइक है चलने के लिए, लेकिन बाइक से सवाल है कि आप 2 जन हो, एक बाइक पे 2 आदमी बैठता है। मान लीजिए 5 आदमी है तो आगे पीछे हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि पैदल चलिए, पैदल चलिए। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग चलने लगे। थोड़ी दूर से, आधा किलोमीटर करीब चलने के बाद इधर उधर देखे तो एक बाबा मिले, टोटो टोटो लेके थे। बाबा आप चलोगे वहाँ मेला परिसर तक? तो नहीं नहीं, वहाँ तो बैरिगेटर है, नहीं जाने देता है, नहीं जाने देता। तो खैर कोई बात नहीं, उतार दीजिएगा बाबा, चलिए हम लोग को ले चलिए, हम लोग को ले चलिए, बहुत मिन्नत की। बोला अच्छा ठीक है चलिए। तो वो बाबा 500 लिए। हाँ, और हम लोगों को, हाँ, रात का समय था। हम लोग रात के कारण हम लोग बहुत कम भीड़ में पड़े। हम लोग डिसाइड की कि रात में स्नान नहीं करेंगे, रात में गंगा जी में नहाना अच्छा नहीं है ना, मन में सोचे हम लोग। लेकिन वहाँ तो देखे तो रात और क्या दिन सब बराबर है। गंगा जी के किनारे रात दिन सब बराबर है। हम लोग उस गाड़ी में बैठ गए और हम लोगों को पीपा पुल, मेला परिसर में अंदर अंदर, हाँ, 2 गेट है, जिसमें सेक्टर तो बहुत सारा, 35 सेक्टर, सेक्टर 1 से लेकर 35, 18 सेक्टर में हम लोग स्नान किए। हाँ, एक्चुअली ऐसा है ना कि जहाँ हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो माइंड में सेट रहता है कि हमको इतना किलोमीटर चलना है। और यहाँ ऐसी बात है, यहाँ कोई बोलेगा जाइए ना 2 किलोमीटर है, जाइए ना 2 किलोमीटर है, ऐसे करते करते पता ही नहीं चलता कि कितना किलोमीटर है। हाँ, किसी की जानकारी है, किसी को नहीं है। और मेला परिसर ही इतना बड़ा है कि हम बता नहीं सकते हैं। हाँ, इधर उधर होने से थोड़ा सा भी गेट गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो वो हम लोग को पीपा पुल में उतार दिया। गवर्नमेंट का बना हुआ है रास्ता ऐसे बीच में जाने के लिए, त्रिवेणी संगम में। तो बोला कि मैम यहाँ से आप लोग इस पुल पे चले जाइए, बहुत सुंदर, बहुत पानी भी गंगा जी में बहुत अच्छा था। और उस रास्ते से हम लोग करीब रात के 12 बज रहे थे। हाँ, रात के कारण माने थोड़ा हम लोग को बहुत ही सुविधा हुई। हम लोग फिर चलने लगे, पीपा पुल पे चलते गए मेला परिसर में आ गए। मेला परिसर में आ गए, सब सामान ले करके। उस समय तक 1:30 तक हो गया। उसके बाद हुआ कि भाई रात में तो देखे कि सारे लोग तो रात ही में नहा रहे हैं, क्या रात क्या दिन। हाँ, तो हम लोग भी डिसाइड किए, और भी बहुत सारा रास्ता था। तो देखिए उधर भीड़ आ रही है नहाने के लिए। सोचिए 2:30-3 बजे का ये हाल है।
तो सुबह तक वेट करते हम लोग तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती। इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, नहा के निकल चलिए। जितना जल्दी डुबकी अनाउंसमेंट भी हो रहा था, आप लोग नहाइए और अपना अपना सामान लेके अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित लौटिए लौटिए। तो हम लोग सोचे कि भाई चलिए, अब ज़्यादा लोड नहीं करना है कि सुबह नहाएंगे, इसलिए हम लोग, हाँ, हम लोगों का ये आपका ये भी बंद था, बोट भी अभी रात में नहीं चल रहा था। प्रेसिडेंट नेक्स्ट डे आने वाली थी नहाने के लिए, इसलिए बोट भी भीड़ में बंद हो जाता है। तो हम लोग त्रिवेणी से संगम पर जा कर के, हाँ, एक पुलिसकर्मी से पूछे त्रिवेणी संगम, बोला मैम इधर से चले जाइए, 2 किलोमीटर है। चलते चलते फिर हम लोगों को त्रिवेणी संगम मिल गया। हाँ, हम लोग रात्रि में 2:30 पौने 3 में हम लोग खूब अच्छे से डुबकी लगाए, स्नान किए, उसके बाद पूजा पाठ सब किए। गंगा जी के किनारे फूल फूल बाती गंगा जी में प्रवाह करने के लिए सारी सुविधा है, सिंदूर मिलता है। हाँ, रात में भी सब चीज़ मिल रहा था। हम लोग पूजा किए और अच्छे से फिर रिटर्न बैक, फिर उसी रास्ते को ढूंढते हुए जिस पीपा पुल से हम लोग गए थे। हाँ, हाँ, थोड़ा सा चले में अच्छा भी लग रहा था, नहाने से सारी थकान दूर हो गई, मन प्रसन्न हो गया। और हम लोग फिर अपना जो थैला था, बैग था, लेके चलने लगे। मेला परिसर से बाहर निकलने में रात का समय था, ठंड थी थोड़ी। उसके बाद हम लोग चलते गए, देख रहे इधर उधर कुछ मिल जाता तो हम लोग सीधे अपनी गाड़ी जहाँ लगाए थे वहाँ चले जाएं। मन में तो यही सोचे थे, लेकिन करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद मेला परिसर ही इतना, कैंपस ही इतना बड़ा है कि वो चलना तो होगा ही। फिर बाहर बहुत लोग कहा कि मैम आप लोग वहाँ चले जाइए, मेन चौक पे चले जाइए, वहाँ गाड़ी मिलेगी। 1-2 गाड़ी अंदर मिली ऑटो, लेकिन वो कह रहा था कि मेला परिसर की गाड़ी को गवर्नमेंट मेला परिसर के अंदर ही चलाना है, ये गाड़ी बाहर नहीं जाएगी, वो पास मेरे पास नहीं है। मैं इस गाड़ी को इसी में चलाऊंगा, मेला परिसर में ही चलाऊंगा, ये गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। कैसे आपको छोड़ दे मैम? मैं नहीं छोड़ सकता, बाहर नहीं जा सकता, आप वहाँ चले जाइए। एक चौक था, मेन रोड, मेला परिसर के एकदम बाहर। चलते गए तो करीब 4:30 में हम लोगों को, 4:30-5 में एक गाड़ी मिली। हाँ, बहुत सारे लोग उस पर पूछ रहे थे चलोगे चलोगे, मैं तो पहले उस पर बैठ गई, उसके बाद फिर पैसा तय की। हाँ, बैठ गई। बोले मैम आपको झूसी तक ही छोड़ेंगे। बोले कि भैया छोड़ दीजिए, हम लोग का ओवर पुल है, वो पुल से थोड़ा आगे मेरी गाड़ी है, सरस्वती पार्किंग के पहले, प्लीज़ छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। हाँ, ऐसे करते करते हम लोग उसी गाड़ी को अवेल किए और डायरेक्ट सीधे, हाँ, हम लोग अपनी गाड़ी जहाँ पार्क किए थे खोजते हुए, हाँ, लैंडमार्क तो हम लोग मोबाइल में रखे हुए थे, फ़ोटो खींच खींच के। बोले देखिए भैया यहीं पे मेरी गाड़ी लगी हुई है, यहीं हमको छोड़ दीजिए। तो करीब 5 बज रहा था, 5 5:30 का सुबह। और उस समय वो ऑटो वाला गाड़ी हम लोगों की दिख गई। लग रहा था कि गाड़ी खोजना भी तो उतनी भीड़ में। चलते देखे कि ऑटो वाला को बोले कि देखिए यही बैनर है मोदी जी, और ये वाला बैनर है, हाँ, यहीं पर मेरी गाड़ी है। गाड़ी के पास वो उतार दिया, 600 रुपया लिया और बहुत अच्छा मिल गया। और उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी उसी रूट में लगी हुई थी जिस रूट में हमको पटना आना था, उस गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद तो ठीक है, 5:30 बज रहा था, गाड़ी खुली, लेकिन जाम, ट्रैफिक गाड़ी निकली धीरे धीरे। करीब 8 बजे रोड क्लियर हुआ, मतलब गाड़ी फ्रिक्वेंटली चलने लगी। अब सोचिए 5:30 से 8 बजे तक धीरे धीरे, कभी रुकती थी फिर चलते थे, फिर रुकती थी फिर चल, लेकिन गाड़ी में थे तो ठीक था। 8 बजे हमारी गाड़ी फ्रिक्वेंटली चलने लगी। फिर हम लोग चाय पानी पिए। बक्सर के रास्ते से हम लोग 4 बजे शाम में, 5 बजे शाम में हम लोग अच्छे से पटना पहुंच गए। हाँ, पटना में कोइलवर के पास भी थोड़ा जाम मिला, हम लोगों को जाम मिला, रोड पूरा
बन रहा है, तोड़ा हुआ था। जाम मिला 6:30 तक। हम लोग अच्छे से, यात्रा हम लोगों का सफल हुआ। हम लोग 5 लोग गए, बहुत अच्छे से हम लोग कुंभ स्नान किए। हाँ, आज मैं अपना ब्लॉग बनाई, ये कहना मुश्किल है आज क्या हुआ और कल क्या होगा। वहाँ की ये स्थिति है कि मे बी हमको ऑटो मिल गया, मे बी हो सकता है आपको नहीं मिले। हाँ, तो आपको चलना पड़ेगा। इसलिए लोग कहता है ना कि अपना अनुभव आप शेयर कीजिए, लेकिन शेयर क्या करेंगे। हमको मिल गया, हो सकता है आपको नहीं मिले, आपको मिल भी सकता है, आपको मिल भी सकता है। आज जो गया है वो कल के बारे में नहीं बता सकता है। वो भीड़ पर डिपेंड करता है, कितने लोग आए, कितने लोग। 9 तारीख को हम स्नान किए। हाँ, हम लोगों का बहुत अच्छा भाग्य, सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ गंगा में स्नान करने का। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत लोग बोलते हैं आप अपना अनुभव शेयर कीजिए, इसलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। आप लोग भी जाइए। हम सारे दुख सुख को सहने के बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। गंगा मैया की जय। मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।